ज़्यादा ज़्यादा वो नहीं ले जाएगा। तो आज का जो हमने सेशन अरेंज किया है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला। ये ऑफ नहीं डाले इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला यानी कि संरचना सूत्र। आप ये किसका कार्बनिक यौगिक के नाम और उनके अणु सूत्र के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। लिया और परमाणु के अंदर, हर एक परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ये नाभिक के अंदर रहते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर मूव करते हैं। और ये है आपका, इसको हम ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या क्या ऊर्जा स्तर, ऑक्टेट, सेल, ऑर्बिट, कक्षक, अष्टक, इन सब सारे नामों से हम जानते हैं, ठीक है। और ये देखिए जो KLMN है, KLMN, ये आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। क्या क्या होता है 2, 8, 18 और 32। लेकिन कभी कभी हम 2, 8, 8, 2 ये हम 20 तक के जितने भी एलिमेंट है उनके लिए ये अप्लाई करेंगे, क्लियर। और 20 से एबव जाएगा तो हम ये लगाएंगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये बाद में बताएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। और न्यूट्रॉन इसमें न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को 2-4 चीज सीख लेना चाहिए। कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, और इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 1 होता है। तो इसका क्या करेंगे हम, जब इसका विन्यास करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 और 6 हो जाएगा, समझे। यानी कहने का मतलब इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, इसका 2 और 5, और इसका 1 की जरूरत है, यानी कि इसको 2 की जरूरत होती है, ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। मतलब ऑक्टेट ये है कि जब ये हम ले लिए हम, तो सपोज डेट कि एक बता दे रहे हैं कि ये क्या है, पहला तो इसका कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का, दूसरा कितना चाहिए, 2, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6, यानी कि और इसको कितनी चाहिए जरूरत है बेटा, 2 की जरूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या करेगा, गेन करेगा, समझ में आ गया। तो इसको कितना चाहिए बेटा, इसको, इसमें 4 है, देखो 4 चाहिए, है ना। और इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, अपना ऑक्टेट पूरा, इसको 1 चाहिए जी। जितना ही सीख जाओ और आप इजली तरीके से इसको कर जाओगे, समझ में आ गया। सीरियस करके समझ में आया कि नहीं आया। कितने चाहिए इसको जी, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। तो पहले हम यहाँ देखो कि इसमें नाइट्रोजन कितने है बेटा, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो हम 3 लिख दिए, अरेंज कर दिए। लेकिन क्यों लिखे हैं, अभी आपको बताया हूँ कि इसको 3 की जरूरत है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना देगा, कितना लेगा, कितना साझा करेगा, उस पर डिपेंड करता है। और हाइड्रोजन कहते हैं भाई हम देंगे नहीं जब तक 1 नहीं दोगे, तो ये क्या करेगा, इसको 1 ही चाहिए, 1 तो है इसका, मानी कि 1 तो इसका ऑक्टेट है, लेकिन 1 और चाहिए, समझ गया ना। तो ये क्या करेगा, ये इनसे ले लेगा, इसका कंप्लीट हो गया, और ये भी क्या करेगा, ये भी इससे ले लेगा, समझ आ गया। इस तरह ये भी इससे ले लेगा, सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब ये फाइनली हमारा बनेगा यस, किधर भी रख सकते हो यस। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, समझ में आ गया, समझ आया ना। यस सर। समझ आ रहा है जी। यस सर। अब ये देखिए दूसरा है आपका CH4। तो पहले, सबसे पहले हम कार्बन लिखेंगे, कार्बन, और कार्बन कितना जरूरत है, 4 जरूरत है, सही है। तो 4 भैया कहाँ से लेगा ये, लेकिन ले लेगा हाइड्रोजन से, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एक इधर, तो इससे ये अपना शेयर कर लेंगे, काम खत्म, ठीक है। ये कितना है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, कार्बन लिख लेंगे, कितने कार्बन है, 2 कार्बन लिख लेंगे। और कितना है ये, तो कार्बन कितनी जरूरत है, 4 की जरूरत है ना, एक इधर से मिल गया इन लोगों को, ठीक है, और एक इधर कर लो, कितना हो गया, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। इसको भी 3 चाहिए, एक तो पहले से है, क्या हो जाएगा
हो गया ना? अगर नहीं होता तो डबल बांड से कर देते हैं हम, पहले सिंगल बांड से बांध रहे हैं, देख लो। चलो आगे भी हो जाएगा। तो पहले हमने लिखा था, पहले जो बनाया था इथेन और मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया था। पहले इथेन और दूसरा मीथेन। और ये क्या है? CH4H10। ये किसका है? ब्यूटेन का। किसका है? और ये पेंटेन का है। तो इसका कैसे बनेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 C है तो 4 C लेंगे, आंख बंद करके 4 C ले लें, ठीक है। इसको एक एक बॉन्ड से हम बांध दें, इसमें तो बॉन्डिंग हो गया होगा, यानी कि यहाँ हो गया, कि यहाँ हो गया, कि यहाँ हो गया, कि यहाँ, यानी कि सबको एक एक मिल गया और इनको 3-3 की जरूरत है। तो यश कितना है बेटा? 10 है। समझ में आ गया? 1 2 3 इसका कंप्लीट, 1 2 1 2 4 इसका कंप्लीट, फिर 1 2 इसका कंप्लीट हो गया। समझ आ गया? फिर 1 2 3 समझ में? जोड़ लो यश, कितना हो रहा है? 10 हो गया ना? इसका क्या हो रहा है कि एक इधर से मिला, एक इधर से मिला, 2 हो गया, 2 और चाहिए, 2 इधर से हो गया, ठीक है। इसको भाई एक मिल गया है, कितना और चाहिए? 3 चाहिए, 3 यहाँ से मिल गया, ठीक है। इसको मिल, देखो इधर से एक इधर से आया, 2 और मिल गया। इसको देख रहे हो, इधर से इधर। समझ में आ गया ना? समझे? तो अब ये क्या चाहिए? 5 6 5 है, तो सीधे सीधे हम आंख बंद करके 5 लिख लेंगे। लो भैया 5 लिख लिया, ठीक है। अब इसको एक एक कर दो। लास्ट वाले को कितना चाहिए? 3 चाहिए, दोनों वाले को 2-2 चाहिए, बीच वाले को। समझ में आ गया ना? क्योंकि ऑलरेडी क्या है इनका, इधर से भी एक कंप्लीट, इधर से भी है, इधर से भी है, और इधर से भी है, इधर से भी है। लास्ट वाले को 3 चाहिए, तो कितना है का बांट लो हम, 1 2 3 4 इसका कंप्लीट। और ये हो गया आपका, ज्यादा नहीं देना, ओवर नहीं देना, 4 ही चाहिए, 4 हो गया इसका भी, और 4 भी इसका भी, और 4 इसका भी, और ये हो गया आपका 3 इसको चाहिए, 3 दे दे इसको। कितना हो गया देखो तो? कंप्लीट हो गया। यहाँ देखो, ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, और ये आपका फार्मिक एसिड, जो डंक में, बिच्छू की और लाल चिट्टी में पाए जाते हैं। समझ में आ गया? एसिडिक होता है। और ये हो गया आपका CH3, जानते हो सिरका का सूत्र होता है ये। इसको क्या बोलते हैं? हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं जी? एसिटिक एसिड। इसका कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा? C कितना है? 1 है। अब बताओ C को कितनी जरूरत है? हाँ, हम एक इधर हाइड्रोजन ले सकते हैं, इधर हम एक हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका कितना कंप्लीट हो गया? 2 हुआ ना? और कितना चाहिए? ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2 चाहिए ना? क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 2 और 6 होता है, तो इसमें 2 चाहिए, 2 ले लेगा इससे और 2 देगा, काम खत्म। इससे कुछ है ना? 2 तो 4 हो गया, इसका भी पूरा हो गया है ना? अच्छा यहाँ देखो, ये क्या है? C यहाँ ले लो, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। कितना है जी? क्या लेंगे हम? H ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या लेंगे हम? हाँ? O ले लेंगे, और फिर क्या कर लेंगे? H कर लेंगे। भैया ये बताओ, इसका कितना कंप्लीट हो गया? 2 हो गया, और कितनी जरूरत है? 2 को, और एक ऑक्सीजन बचा ही है, 2 ऑक्सीजन है ना, तो इसका कंप्लीट हो गया। और इसका कितना चाहिए था? 2 चाहिए, 2 इसका कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट, काम खत्म। 2 है, तो सबसे पहले हम 2 लिख दिए, ठीक है। H कितना है? इसमें भी 2 है, नहीं 4 है। 4 है गधा। पहले हम H ले लिए, तो H इधर से ले लेंगे, ठीक है। एक इधर से H ले लेते हैं, राइट। और एक बॉन्डिंग हो गई। O कितना है? 2 है ना? एक O ले लेंगे, ठीक है। कितना हो गया? और इधर भी एक H ले लेंगे, कितना H होगा? 1 2 H हो गया। कितना H था इसमें? 4 है ना? ये ले लेंगे, तो 3 हो जाएगा जी। ये 4 हो गया कंप्लीट। इसको कितना चाहिए? 1 2 हो गया ना? और कितना चाहिए? 2 चाहिए। अभी 2 H है। 2 H है ना अभी? तो 2 H है, तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। एक H यहाँ और एक H यहाँ। इसका भी 4 कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? तो CH3Cl
और CCl4 यानी कि C और Cl4, और ये है CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म है और कार्बन टेट्रा क्लोरो मीथेन। अब ये देख लीजिए कि सबसे पहले हम CH क्या लिखे हैं, CH3Cl। तो Cl पे पता है बेटा क्या होता है, Cl 70 होता है, ठीक है। यस सर। तो 70 को हम बांटेंगे 2, 8, 10 और 7, 17 हो गया ना। इसको कितनी जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? एक की जरूरत है। कितनी जरूरत है जी? एक की जरूरत है। तो यहाँ क्या क्या लगेगा, हम एक की जरूरत है, समझ गया ना। यस सर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो ये अलग है, सी में नहीं आएगा। सी कितना है, एक है, हमने सी लिख दिया। एच कितना है, H3 हो गया ना, और Cl हो गया, काम खत्म। Cl को एक ही जरूरत था, है ना। और एक क्या है, CCl4। तो C लिख देंगे बीच में, इस Cl यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ Cl लिख देंगे, फिर यहाँ Cl लिख देंगे, फिर यहाँ, क्योंकि हाइड्रोजन जैसा है, एक की जरूरत है इसको, एक इसका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक क्या, CCl CH, तो C ले लेंगे, और कितना होगा जी, एक H ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ एक यहाँ Cl ले लेंगे, और एक यहाँ एक Cl ले लेंगे, 3, और एक यहाँ Cl ले लेंगे, हो जाएगा ना जी। 1 2 3 हो गया, 1 4 कंप्लीट हो गया इनका, समझ आया। चलो क्या बोलते हैं जी, बेंजीन बनाने का सूत्र बता रहे हैं हम। सबसे पहले C कितना है, C6 है। 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 को हम पहले हम क्या करेंगे, बांध देंगे, दोनों सूत्र बता दें, ठीक है। H कितना है जी, H भी 6 है। 1 2 3 4 5 6। एक बात बताओ, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, 1 2 3, और इसका भी 1 2 3, समझ आ रहा है ना। सर सबका 3 3 और एस का 2। यस का तो कंप्लीट हो जा रहा है, समझ आ रहा है ना। तो भैया हम एक यहाँ से और ले लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 4, इसका भी कंप्लीट, 4 इसका भी कंप्लीट। तो ये एक और खींच लिए, समझ में आ गया जी सर। और हम यहाँ से खींच लेंगे, इसमें तो क्या हो जाएगा, इसका भी कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट, समझ में आ गया ना। अब किसका कंप्लीट नहीं है, इसका कंप्लीट नहीं है। तो लो भाई कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया ना जी। और सबसे बढ़िया ये है कि हम ये बनाएंगे ऐसे और एक ऐसे, यहाँ जानते सब पे क्या है, हाइड्रोजन है, समझ में आ गया ना। सॉरी, सब पे क्या है, ये कार्बन है। सब जितना भी टेढ़ा मेढ़ा होता है सब पे क्या होता है, ये कार्बन होता है। और एक बीच में बना लेंगे डोम, जग पूरा खत्म, समझ में आ रहा है ना। एक ही बार करके जग पूरा, ये इतना बनाने की जरूरत नहीं, ये भी बना लो, खत्म हो जाएगा, है ना। ये सब क्या है बीच में, ये अच्छा है, सभी को क्या किया, घोल दिया। लो भैया, है ना, स्टॉप कर लो, गोल अंडा गोल। अब यहाँ देखो C6 है, H5 है, OH है। तो सबसे पहले हम C को, पहले हम C तो भैया 6 है ही है, तो लो हम इसको 6 कर दिए, ठीक है, समझ रहे। पहले इसको मिला लेते हैं, बाद में कोई कहानी होगी। और एक क्या है, एक OH है, तो OH हम यहाँ कर लेते हैं, एक से बाइंडिंग हो जाएगी, इससे यहाँ बाइंडिंग, 2 इसका कंप्लीट हो जाएगा, उसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यह 5 बचा, तो एक H हो जाएगा, ये एक H हो जाएगा, ये एक H हो जाएगा, ये एक H हो जाएगा, और ये भी। तो कितनी की जरूरत है इसको, 5 हो गया। तो वही कहाँ 5 हो गया जी, यहाँ 3 हो गए, यहाँ भी। तो क्या करेंगे हम, सर एस को बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट, 4 कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ भी इसका कंप्लीट, यहाँ भी कंप्लीट, समझ में आ गया। या सबसे अच्छा है, नहीं बनाने आ रहा है तो ये ऐसे तो जिंदाबाद है ही है, डोम क्लियर OH, समझ में आ गया। डोम चमा
सर